बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा चुका है। खुद शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत मौत की सजा सुना चुकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता तारिक रहमान बांग्लादेश लौट गए हैं और उनका जिस तरह से स्वागत हुआ है उसके आधार पर उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या इसे बांग्लादेश के हालात में बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है? बीएनपी नेता तारिक रहमान नए बांग्लादेश का प्लान लेकर 17 साल बाद अराजकता की आग में सुलगते बांग्लादेश लौटे तो कई सवाल भी सामने आने लगे। क्या रहमान की पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है? क्या रहमान के रहते बांग्लादेश के हालात सुधर जाएंगे? अगर भारत के नजरिए से देखें तो तारिक रहमान की वापसी और उनकी सरकार बनने की सूरत में इसे लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर पोस्ट लिखी। इसके अलावा भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने भी बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से पिछले साल और इस साल कई बार मुलाकात की है। भारत बीएनपी की सरकार बनने की सूरत में उदारवादी सरकार की उम्मीद इसलिए भी कर सकता है क्योंकि तारिक रहमान ने बांग्लादेश वापसी से पहले कट्टरपंथी जमात इस्लामी की कड़ी आलोचना की और मोहम्मद यूनुस के कई फैसलों को भी आड़े हाथों लिया था। हालांकि तारिक रहमान के पुराने रुख से इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता कि स्थिति बहुत बेहतर हो सकेगी। अवामी लीग और बीएनपी पहले दो ही राष्ट्रीय पार्टियां थीं जिनके बीच चुनाव होता था। अब अवामी लीग को बैन किया गया तो चुनाव में मुकाबला किससे होगा ये बड़ा सवाल है। इसीलिए अटकलें हैं कि रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। बांग्लादेश को फिर से खड़ा करना अब भी वहां किसी भी नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है कि अल्पसंख्यकों पर बर्बर हमले बंद हों और इस बाबत बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए।